कल वाली क्लास में हमने मैथमेटिकल टूल्स स्टार्ट किया। उसमें जो पहला टॉपिक हमने पढ़ा वो अलजेब्रा है। अलजेब्रा में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ वो फार्मूलाज जो है वो हमने याद रखनी है। दूसरा जो टॉपिक था वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें भी हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो फार्मूलाज जो है वो हमने याद रखने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन जिसमें डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हमने ये पढ़ा कि जनरल फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की क्या होती है, ax स्क्वायर, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल फार्मूला होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। लेकिन इसमें मैंने कहा था ये जो a है ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मान लीजिए हमने a को 0 कर दिया, ठीक है, तो a के बदले हम क्या लिखेंगे? 0। 0 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होता है? 0। मतलब ये सारी टर्म जो है 0 बन जाएगी। अगर ये सारी टर्म 0 बन गई, यहां कुछ नहीं बचेगा, फिर वहां क्या बचेगा? bx प्लस c। क्या ये क्वाड्रेटिक है? इसमें वेरिएबल x है, इसका पावर कितना है? 1। क्या क्वाड्रेटिक में डिग्री 1 होती है? नहीं होती। तो अगर a को हमने 0 कर दिया, ठीक है, ये सारी टर्म 0 बन जाएगी, फिर बचेगा क्या? bx प्लस c। क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं है। ठीक है, तो a को 0 करने से इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहती। इसीलिए मैंने कहा था a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक की कंडीशन है। उसके बाद हमने रूट्स के बारे में बात की कि रूट्स कैसे निकालने हैं। हमारे पास एक जनरल फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वगैरह। फिर हमने सम ऑफ रूट्स की बात की, फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात की, उसके लिए भी अलग फार्मूला है। फिर हमने टाइप्स ऑफ रूट्स की बात की, मतलब रूट्स कैसे होंगे, क्या 2 रियल रूट्स होंगे या 2 इक्वल रूट्स होंगे या इमेजिनरी रूट्स होंगे। ये हमें कौन बताता है? डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा, लेस देन 0 होगा, उसी हिसाब से हम देखते हैं कि रूट्स जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे होंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होते हैं? 2। ठीक है, चलिए हम एक सवाल करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। ठीक है, सवाल क्या है? सवाल है फाइंड, ये सवाल है। आपने क्या करना है? आपने इस इक्वेशन के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स निकालने हैं। रूट्स कितने होंगे? 2। इसके भी आपने 2 रूट्स निकालने हैं। और रूट्स आपको पता है कैसे निकालते हैं। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक सवाल मैं दिखाऊंगा, उसके बाद एक आप खुद कर लेना। ठीक है, सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, हम अगर आपको वो फार्मूला याद होगी, कौन सी फार्मूला? रूट्स की। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसमें आपको a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए, है ना। इसमें a b c की बात है। जब तक आपको a b c नहीं मिलेगा आप रूट्स नहीं निकाल सकते। तो ये a b c हम कहां से लाते हैं? देखिए हम सबसे पहली चीज क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन को। कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी जो भी सवाल आपको दिया जाएगा इसके रूट्स निकालो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आपने सबसे पहला काम क्या करना है? इसको कंपेयर करना है इस इक्वेशन के साथ। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हमें a b c मिल जाता है। ठीक है, जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? हम इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे। क्यों करते हैं? कंपेयर इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हमें a b और c मिल जाता है। समझ में? अब देख लीजिए यहां पे x स्क्वायर है, यहां पे x स्क्वायर है ना, यहां पे 2 है, यहां पे a है। तो ये जो 2 है ये किसके बदले है? a के बदले। इसका मतलब a जो है यहां 2 के बराबर है। ठीक है ना, तो a के बदले यहां क्या है? 2। समझ में? तो a कितना आ गया आपका? 2।
अब बी बताइए, यहां बताइए बी के बदले क्या है। देखिए 2 है, हो गया ए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 किसके बदले है, बी के बदले। मतलब जो यहां बी है वो वहां क्या है 5, तो 5 किसके बदले है, बी के बदले। आ गया बी आपको, एक्स अपनी जगह है। उसके बाद है -12, तो सी के बदले क्या है -12, सी के बदले है -12। समझ में आया? जहां पे भी माइनस होगा आपने माइनस को मेंशन जरूरी करना है। जैसे मिसाल मान लीजिए, मैं ऐसे इक्वेशन देता हूं आपको, 3x स्क्वायर -2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कोई आपसे सवाल पूछेगा इसके रूट्स निकालिए। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप इसको कंपेयर किसके साथ करेंगे, जनरल इक्वेशन के साथ। जरा बताइए a के बदले क्या है 3, तो a के बदले 3। अच्छा b के बदले क्या है 2 है, मगर मैंने कहा जब -7 होगा तो -b लाना है। जब भी -7 होगा आपने माइनस को मेंशन जरूरी करना है। तो b क्या है -2। अच्छा c क्या है, c है 4। याद रखा। तो जब भी माइनस कहीं पे आएगा वो आपने जरूरी बताना है। जैसे मिसाल इस तरह से बताता हूं, 4x स्क्वायर -2x -3 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में से बताइए a कितना है, b कितना है, c कितना है। a के बदले कौन है 4, तो a के बदले 4, b के बदले -2, क्योंकि जब माइनस आएगा तो मेंशन जरूरी करना है। अच्छा c के बदले -3। समझ में? तो जब भी इस तरह से सवाल आएगा आपको कंपेयर करना आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, जो भी इक्वेशन आपको दी जाएगी आप जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे। इसका फायदा क्या है, आपको यहां से a, b और c मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको a, b, c निकालना आएगा। अब चलिए मैं एक और सवाल देता हूं, ये -3x स्क्वायर प्लस 8x -10 इज इक्वल टू 0। जरा इस इक्वेशन को कंपेयर करिए जनरल इक्वेशन के साथ और मुझे बताइए a कितना है, b कितना है, c कितना है। देखिए a के बदले क्या है -3, तो a आ गया -3। बाकी सब ऐसा ही है। b के बदले क्या है, b के बदले है 8। अच्छा c कितना है यहां, c है -10। ठीक है, इस तरह से हम कंपेयर करते हैं। तो a के बदले क्या है -3, b के बदले क्या है 8, c के बदले क्या है -10। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कंपेयर करना आएगा। ठीक है, अच्छा हमें जो सवाल दिया गया है ये, इसमें a कितना है 2, b कितना है 5, c कितना है 12। समझ में आया? अच्छा अब a b c आ गया। अब हमने रूट्स निकालने हैं। कितने रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक के, 2 रूट्स होते हैं, और दोनों रूट्स हमें पता है कैसे निकालते हैं। पहला रूट कैसे निकालते हैं, x, या चलिए पहले रूट को हम नाम देते हैं अल्फा इज इक्वल टू, आप x भी नाम दे दो, अल्फा नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस √b स्क्वायर -4ac बाई 2a। आप बताओगे यहां तो प्लस माइनस होता है। हाँ होता है प्लस माइनस, लेकिन हमने 2 रूट्स निकालने हैं। पहले हम प्लस साइन देंगे फिर माइनस साइन देंगे। पहले एक रूट प्लस से निकालेंगे, एक रूट माइनस से निकालेंगे। ठीक है, अच्छा अब करिए इसको सॉल्व। अल्फा इज इक्वल टू, ये माइनस है, ये माइनस हो गया। b के बदले क्या लिखेंगे हम, b है ना यहाँ पे 5 है, तो b के बदले 5 लिखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, वहां आपको ABC मिलेगा। अच्छा ABC मिलने के बाद आपने रूट्स निकालने हैं। रूट्स निकालने के लिए आपके पास एक फार्मूला है -b प्लस -b स्क्वायर -4ac बाई 2a। आपको 2 रूट्स चाहिए। आप क्या करेंगे, यहां पे प्लस माइनस होता है ना, आप पहले क्या लिखेंगे प्लस, तो निकालेंगे एक रूट, फिर यहां क्या लिखेंगे माइनस, निकालेंगे दूसरा रूट। ठीक है, हमने भी वही किया। अल्फा इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पे, b के बदले हमने क्या लिखा 5, क्योंकि b 5 है। ठीक है, उसके बाद क्या है प्लस, ये प्लस लिखा। उसके बाद अंडर रूट है, हमने भी अंडर रूट लिखा।
उसके बाद b है, b कितना है 5, लिखा हमने b के बदले 5, और साथ में क्या है स्क्वायर, ये हमने स्क्वायर लिखा, फिर माइनस है हमने माइनस लिखा, फिर 4 है हमने 4 लिखा, फिर a है, a कितना है 2, तो a के बदले हमने 2 लिखा। समझ में आ रहा? देखो 4 और a के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, प्लस और माइनस थोड़ी ना है। देखो मिसाल के तौर पर आपसे किसी ने कहा इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई होता है, ऐसे लिखते हैं 2 इंटू एक्स। वैसे ही 4 और a और c इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई होता है, इसलिए मैंने यहां पे 4 इंटू 2 लिखा। समझ में आ रहा? अगर आपको कभी ऐसा होगा 3a, इसके बदले हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 इंटू a, ठीक है ना। अच्छा, अब चलिए 4 के बदले 4 लिखा, a के बदले 2 लिखा हमने। अच्छा, c के बदले क्या लिखेंगे, c कितना है, c है -12, ठीक है। तो हमने ये इस तरह से इनको वैल्यूज दे दी। फिर क्या है, फिर नीचे बड़ा डिवाइड है, हमने लिखा बड़ा डिवाइड, फिर 2 है हमने लिखा 2, फिर a है, a के बदले क्या लिखेंगे, a के बदले 2 है। बड़ा डिवाइड हमने लिखा, बड़ा डिवाइड हमने लिखा, उसके बाद 2 था हमने 2 ही वापस लिखा, उसके बाद a था हमने a के बदले 2 लिखा। समझ में आया? वैसे ही आपको हर कोई सवाल इस क्वाड्रेटिक का करना है। अब चलिए उसके बाद इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अल्फा अल्फा इज इक्वल टू -5 प्लस प्लस, पहले हम यहां सॉल्व कुछ कर लेते हैं। जरा बताइए 5 स्क्वायर कितना होता है, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 स्क्वायर होता है 25, ठीक है, हो गया ये। फिर माइनस है, 4 है, 2 है, 12 है। ये जो 4 है और 2 है और 12 है, इन तीनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई। इसका मतलब इन तीनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो आपने मल्टीप्लाई करना है। या अगर आपको ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आप पहले 11th क्लास में आए हो, तो चलिए आराम से कर लेते हैं। हम पहले काम करते हैं, हम पहले 4 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए माइनस माइनस 4 इंटू 2 कितना होता है, 8, हमने लिखा 8। अच्छा, और वहां क्या बचा, -12, ठीक है। देखो हमने क्या किया, हमने किसी के साथ कोई टच नहीं किया, प्लस प्लस अंडर रूट सब कुछ वही है। 5 स्क्वायर के बदले हमने क्या लिखा, 25, क्योंकि 5 स्क्वायर 25 होता है। माइनस माइनस, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई है। 4 इंटू 2 कितना होता है, 8, फिर ये मल्टीप्लाई था, ये वही है, -12 वही है। समझ में आया? अच्छा, अब बताओगे मैंने इसको ब्रैकेट में क्यों रखा, क्योंकि जब भी कभी 2 ऑपरेशंस एक साथ आते हैं ना, एक को हम ब्रैकेट में रखते हैं। जैसे मिसाल मान लीजिए प्लस -12। अच्छा, हम कैसे लिखेंगे इसको, एक को हमने ब्रैकेट में रखना है, याद रखा। जैसे यहां देख लीजिए, मल्टीप्लाई और माइनस दोनों एक साथ है, तो जब 2 ऑपरेशंस एक साथ होते हैं, हम एक को क्या रखते हैं, ब्रैकेट में। तो अब यहां कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने यहां क्यों ब्रैकेट लगा दिया। जैसे मिसाल मान लीजिए 3 इंटू -4, इसको कैसे लिखेंगे, 3 इंटू -4, क्योंकि 2 ऑपरेशन एक साथ है, एक को ब्रैकेट में रखते हैं, याद रखा। अच्छा, तो चलिए ये हम यहां तक पहुंच गए, इंटू इंटू -12, ठीक है। आप ब्रैकेट को लेकर कंफ्यूज नहीं होना, आप रखो ना रखो एक ही बात है, ठीक। अच्छा, फिर क्या है, नीचे वाला डिवाइड है, नीचे वाला डिवाइड है। ये क्या है, 2 इंटू 2 कितना होता है, 4। समझ में आया? अच्छा, तो यहां तक हम पहुंच गए। अब चलिए आगे चलते हैं। वैसे ही आपने हर कोई सवाल सॉल्व करना है। अब देखिए 25 है, हमने कुछ नहीं किया। अब इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई।
किस किस के बीच में? 8 और 12 के बीच में। समझ में आ रहा है? 8 और 12 के बीच में मल्टीप्लाई है। आप बताओगे 25 और 8 के बीच में तो माइनस है। आपको ये पता होगा बोर्ड मास का रूल, माइनस हम पहले सॉल्व करते हैं कि मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं? मल्टीप्लाई। इसीलिए आप पहले ये नहीं करना 25 माइनस 8, ये बोर्ड मास रूल के खिलाफ है। समझ में? आपका आंसर गलत आ जाएगा। पहले हमने मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, ठीक है? कभी आप ऐसा नहीं करना 25 माइनस 8, आप पहले मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेना। ये क्या है? 8 और 12 के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। तो अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, किस किस को? एक है -8, एक है -12। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो आता है 96। 8 इंटू 12 कितना होता है? 96। अब सवाल है साइन की, प्लस आएगा कि माइनस आएगा? देखो ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस इंटू माइनस कितना होता है? प्लस। साइन प्लस आएगी, ठीक है? मैं यहां पे दिखा लेता हूं। ये -8 और -12 को हमने मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आएगा? 96। प्लस की माइनस? माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस। देखिए जब भी हम कभी प्लस या माइनस करते हैं तो साइन किसकी रखी जाती है? बड़े नंबर की, ठीक है? लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं साइन किसकी रखी जाती है? किसी की नहीं। साइनस को भी मल्टीप्लाई करते हैं, वहां जो आंसर आएगा वही लिखते हैं। जैसे मिसाल मान लो इस तरह से है, -2 इंटू +6 कितना आएगा? 6 इंटू 2 12। आप बताओगे साइन बड़े की रखेंगे? नहीं, मल्टीप्लाई में बड़े और छोटे की साइन नहीं देखी जाती है। जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे ना, साइनस को भी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस, इसीलिए साइन माइनस आएगी, ठीक है? देखिए आप 11वीं क्लास में पहले पहले आ गए हैं, हो सकता है ये सारी चीजें भूल गए हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं। तो जब भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन किसकी देंगे? साइनस को भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, वहां जो आंसर आएगा वही लिखेंगे। जैसे मान लीजिए -3 इंटू -2 कितना आएगा? 6। साइन किसकी देंगे? बड़े की छोटे की? मल्टीप्लाई में बड़ा और छोटा हम नहीं देखते हैं, ठीक है? अच्छा, तो साइन किसकी देते हैं? जो ये साइनस होती है ना, इनको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस, इसीलिए साइन क्या आएगी? प्लस, ठीक है? अच्छा, ये 8 इंटू 12 कितना होता है? 96। ये माइनस इंटू माइनस कितना होता है? प्लस, तो साइन प्लस आ गई। इसके बाद नीचे वाला डिवाइड, ये है ना नीचे वाला डिवाइड, और ये 4 आ गया, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, उसके बाद चलिए, उसके बाद क्या करते हैं? अल्फा इज इक्वल टू -5 प्लस √। अब इन दो को क्या करेंगे? प्लस करना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है? प्लस है। 25 प्लस 96 कितना आएगा? 121। फिर नीचे 4 आएगा, ठीक है? यहां तक समझ आया? देखिए हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ इन दो को ऐड किया है। इन दोनों को ऐड करने के बाद आंसर कितना आता है? 121, ठीक? अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम ये स्क्वायर रूट खत्म करेंगे। स्क्वायर रूट कैसे खत्म करते हैं वो तो आपको पता है। मिसाल मान लीजिए ये आपके पास √9 है, इस 9 के बदले आप क्या लिखेंगे? 3 स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं 3 स्क्वायर, फिर स्क्वायर और रूट कट करते हैं। समझ में आया? तो स्क्वायर रूट को खत्म करने का ये तरीका है, समझ में आया? यहां चलते हैं, या एक और एग्जांपल में यहां दिखा लेता हूं। √25 है, इसके बदले क्या लिखेंगे हम? इसके बदले हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, क्योंकि 5 स्क्वायर भी 25 हो गया। स्क्वायर और रूट कट, वहां 5 बच जाएगा, ठीक है? इसी तरह से यहां चलते हैं। अल्फा इज इक्वल टू -5 प्लस √121 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 11। तो इसके बदले हम 11 स्क्वायर लिख सकते हैं, समझ में आया? 121 के बदले हमने क्या लिखा? स्क्वायर रूट। तो जब भी रूट के अंदर कोई
नंबर आता है तो आपने कोशिश करनी है उसके बदले आपने क्या लिखना है, उसका स्क्वायर रूट। मतलब इस तरह से अगर 9 रूट के अंदर है तो 9 के बदले आप क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर। अगर 25 है उसके बदले क्या लिखेंगे 5 स्क्वायर। अगर 4 है उसके बदले क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर। अगर 21 है उसके बदले क्या लिखेंगे 11 स्क्वायर, क्योंकि 11 स्क्वायर भी क्या होता है 121। देख लीजिए मैं दिखाता हूं यहां पे 11 स्क्वायर कितना होता है, 11 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो कर लीजिए कितना बनेगा 121। तो 121 के बाद हमने क्या लिखा 11 स्क्वायर, बाकी सब जो है वैसे ही रहेगा। अब बताइए स्क्वायर और रूट कट, यहां क्या बचेगा, यहां ऐसा अल्फा इज इक्वल टू ये -5 है, रूट तो कैंसिल हो गया, वहां प्लस बचा और 11 बचा, नीचे 4 है। समझ में? अच्छा क्या क्या बचा -5 प्लस स्क्वायर और रूट तो कट हो गया, वहां बचा 11 और नीचे 4 है। अब एक चीज बताइए, ये जो अल्फा है -5 प्लस 11 कितना होता है, -5 प्लस 11 कितना होता है, माइनस प्लस माइनस, मतलब इनको हमने माइनस करना है क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, इनको हमने माइनस करना है। 11 में से माइनस करिए 5, कितना बचेगा 6। ठीक है, हमने इनको माइनस किया, 11 माइनस 5 कितना होता है 6। अब बताइए साइन किसकी आएगी, क्योंकि हमने माइनस किया ना, माइनस के टाइम पे साइन किसकी देखी जाती है, बड़े नंबर की। बड़ा नंबर कौन है 11, इसीलिए हम इसको 11 की ही साइन देते हैं प्लस, नीचे क्या है 4। अब कैंसिलेशन करिए 2 इंटू 3 2 इंटू 2, तो अल्फा कितना आ गया 3/2। तो एक जो रूट है वो कितना आया 3/2। समझ में? तो एक रूट कितना आ गया 3/2। यह है मेथड किस तरह से हमने करना है। एक रूट हमने निकाला, अब उसके बाद दूसरा रूट निकालना है। लिखिए पहले इसको। अब हमने क्या करना है, दूसरा रूट निकालना है। ठीक, दूसरा रूट कैसे निकालेंगे, बिल्कुल वैसे ही। ए कितना था 2, बी है 5, सी है -12। जब हमने पहला रूट निकाला था, जिस इक्वेशन से हमने निकाला था, जिस फार्मूला से निकाला था, उसी फार्मूला से अब क्या निकालना है दूसरा रूट भी। मान लीजिए दूसरे रूट को हमने नाम दिया बीटा, पहले रूट को क्या नाम दिया था अल्फा, इसको क्या नाम देंगे बीटा। ठीक है, तो फार्मूला क्या बनेगी -b, उसके बाद यहां क्या है प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2a। अभी हमने क्या दिया था प्लस की माइनस प्लस, अब दूसरा रूट निकालने के लिए क्या देंगे माइनस। ठीक है, एक बार प्लस देना होता है, एक बार माइनस देना होता है, तो दोनों रूट्स आपके मिल जाएंगे। अच्छा, अब आपने अपने वैल्यूज पुट करेंगे, जरा बताओ क्या आएगा। बीटा इज इक्वल टू, बीटा हमने क्यों नाम दिया दूसरे रूट का, आपकी मर्जी, आप जो नाम देंगे। ये ऐसे ही माइनस माइनस, बी के बदले क्या लिखेंगे 5, फिर ये माइनस है, फिर अंडर रूट है, बी के बदले क्या लिखेंगे 5 और साथ में क्या है स्क्वायर, फिर क्या है माइनस, फिर क्या है 4, फिर ए है, ए के बदले क्या लिखेंगे 2, सी है, सी के बदले क्या लिखेंगे -12। ठीक है, जैसे हमने अभी किया था। फिर नीचे डिवाइड है, फिर 2a है, 2 लिखा, a के बदले 2 लिखेंगे क्योंकि a 2 के बराबर होता है। अच्छा, अब आगे चलिए क्या लिखेंगे, -5 अपनी जगह है, फिर माइनस है, फिर अंडर रूट है। ये 5 स्क्वायर कितना होता है 25 होता है ना। उसके बाद ये माइनस है, उसके बाद 4 इंटू 2 है, कितना होता है 8, फिर वो इंटू है, फिर वो -12 है। आप चाहे तो इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं ऐसे, क्योंकि मल्टीप्लाई और माइनस दोनों एक साथ आ गए। ठीक है, अच्छा यहां हमने क्या किया, सिर्फ 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर नीचे क्या है 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब यहां चलते हैं,
बीटा इज इक्वल टू, ये -5, ये माइनस अंडर रूट, ये अंडर रूट। ऐसे स्टेप वाइज आपको सॉल्व सवाल करने हैं, ठीक है, स्टेप वाइज चलना है, कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स काम नहीं है। अगर आप स्टेप वाइज आराम से चलेंगे तो सवाल आराम से हल हो जाएगा। ये 25 है, उसके बाद क्या है, -8 और -12, इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। समझ में आया? अभी जो मैंने बोला था, आप अगर ऐसा करोगे 25 - 8 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले आपको मल्टीप्लाई सॉल्व करना होता है, ठीक है, बोर्ड मास के हिसाब से। तो 25 को हमने ऐसे ही लिखा। अब -8 और -12 है, इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 और 12 को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है, 96, अभी हमने किया। अच्छा, 96 आंसर आ गया। अब सवाल है साइन क्या देंगे, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो साइन उसको भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, इसीलिए हम यहां प्लस लिखेंगे। देखो, प्लस इंटू प्लस कितना होता है, प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे चलते हैं डिवाइड में, यहां कितना है, 4 आ गया। अब जब नेक्स्ट स्टेप करेंगे वहां क्या करेंगे हम, देखो -5 को कुछ करना नहीं, माइनस भी वहीं पे है, इन दो को प्लस करते हैं, ठीक है। चलिए, बीटा इज इक्वल टू -5 माइनस अंडर रूट 25 प्लस 96 121, ठीक है, 4। जैसे अभी किया था वैसे ही ये भी करना है। बीटा इज इक्वल टू -5 माइनस अंडर रूट 121। हमें क्या करना है, अब हमें असल में ये रूट को खत्म करना है। कैसे करेंगे, 121 के बाद क्या लिखेंगे, 11 स्क्वायर, ठीक है, ये 4 आ गया। स्क्वायर और रूट कट, वहां क्या बचेगा, बीटा इज इक्वल टू -5 माइनस, अब रूट नहीं रहा क्योंकि रूट और स्क्वायर कट हो गया, यहां क्या बचा, 11, -5 माइनस और यहां 11 बचा, डिवाइडेड बाय 4। अब बताइए, बीटा इज इक्वल टू -5 माइनस 11 कितना होता है, माइनस माइनस प्लस, मतलब इनको प्लस करना है। 11 और 5 कितना होता है, 16। साइन किसकी आएगी, हमने प्लस किया है ना, देखो फिर से सुनो, -5 माइनस 11, हमें क्या करना है, प्लस की माइनस, प्लस, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, इनको प्लस करना है। 11 प्लस 5 कितना होता है, 16। हमने प्लस किया ना, जब भी हम प्लस और माइनस करते हैं साइन किसकी दी जाती है, बड़े नंबर की। बड़ा नंबर 11 है, इसकी साइन क्या है, माइनस, तो इसको भी माइनस देंगे। जब भी प्लस और माइनस करेंगे साइन किसकी दी जाती है, बड़े नंबर की। लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं तब हम साइनस की भी मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, नीचे क्या बचा, 4। अब कैंसिलेशन करिए, 4 इंटू 1 4 इंटू 4, तो आंसर कितना आ गया, -4/1, तो वो -4 ही हो गया। ये दूसरा रूट निकला। पहला रूट क्या था, 3/2, दूसरा रूट क्या है, तो यहां पे लिखते हैं अल्फा कितना आ गया था, 3/2, बीटा कितना आ गया, -4। ये इसके दो रूट्स आ गए, समझ में आया? ये है इसके दो रूट्स। ऐसे ही आपने हर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, ठीक है। लिखो इसको, मैं एक सवाल देता हूं, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। कैसे निकालने हैं, जैसे हमने अभी निकाले हैं, ठीक है, बहुत आसान है। लिखिए इसको। इसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक आता है। पहला टॉपिक अलजेब्रा हुआ, दूसरा टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई, और तीसरा टॉपिक जो है वो है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ये बाइनोमियल थ्योरम क्या है, इसको समझने से पहले हमें दो चीजें समझनी जरूरी है, ठीक है। उनमें से पहली चीज है, उसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। ये है फैक्टोरियल,
फैक्टोरियल। देखिए पहला टॉपिक अलजेब्रा, दूसरा टॉपिक क्वाड्रेटिक और ये तीसरा टॉपिक है मैथमेटिकल टूल्स का। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम क्या है, इसको पढ़ने से पहले हमें दो चीजों को समझना जरूरी है। उनमें से पहली चीज क्या है, फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे मैथमेटिक्स में हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये ऑपरेटर्स होते हैं। वैसे ही मैथमेटिक्स में एक और ऑपरेटर है, उसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। ये वाला ऑपरेटर आपने कभी नहीं सुना होगा आज तक, आज सुना होगा या मैथमेटिक्स जिनका है वो सुनेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल जो है इसके दिखाने के दो तरीके होते हैं। ऐसे भी हम फैक्टोरियल को दिखा सकते हैं, ऐसे भी हम फैक्टोरियल को दिखा सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये फैक्टोरियल क्या है, मान लीजिए हमारे पास ये 2 फैक्टोरियल है। ठीक है, 2 फैक्टोरियल है। इसको लिखने का एक और तरीका यह है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हो 2 फैक्टोरियल। मैंने कहा ना फैक्टोरियल को दिखाने के दो तरीके हैं। फैक्टोरियल क्या है, एक ऑपरेटर है, जैसे प्लस है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वैसे ही एक ऑपरेटर है, उसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा इसको दिखाने के दो तरीके हैं, एक है ये वाला, एक है ये वाला। मिसाल आपने लिखना है 2 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो 2 फैक्टोरियल, समझ में आया? या आपको 3 फैक्टोरियल लिखना है, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये फैक्टोरियल लिखने का तरीका है। अच्छा अब सुनिए, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये फैक्टोरियल क्या होता है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, 2 फैक्टोरियल है ना, 2 into 1, इसी का मतलब होता है फैक्टोरियल। मिसाल के तौर पर ये 3 फैक्टोरियल है। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 3 into 2 into 1, 1 तक आपने मल्टीप्लाई लिखना है, समझ में आया? मिसाल देख लीजिए 4 फैक्टोरियल है। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 4 into 3 into 2 into 1। आपने एक कम करके 1 तक चलाना है इसको। ठीक है, जैसे मिसाल मान लीजिए 5 फैक्टोरियल है। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 5, उसके बाद एक कम कर लीजिए 4, फिर एक कम कर लीजिए 3, फिर एक कम कर लीजिए 2, फिर एक कम कर लीजिए 1 तक आपको चलना है। यही होता है फैक्टोरियल। जैसे मिसाल 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है 10, फिर मल्टीप्लाई 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो जब भी आपसे कोई पूछेगा फैक्टोरियल क्या होता है, 5 फैक्टोरियल क्या है, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, समझ में? अच्छा यह है फैक्टोरियल। ठीक है, बाइनोमियल को समझने के लिए फैक्टोरियल की बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो फैक्टोरियल क्या है, एक ऑपरेटर होता है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है, वैसे ही फैक्टोरियल भी एक ऑपरेटर है। अच्छा इसको दिखाने के दो तरीके हैं, एक है ये, एक है ये। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है एक एक काम करना है, कहां तक, 1 तक। अब मिसाल मान लीजिए 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 into 5 into 4 into 3, यहां तक, समझ में आया? इसी को हम बोलते हैं फैक्टोरियल। अब आपसे कोई भी पूछेगा 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 into 2 into 1। अच्छा 20 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 20 into 19 into 17 into 16 into 15 into 14 into 13, वैसे ही कहां तक, 1 तक चलना है, समझ में आया? इसी को हम बोलते हैं फैक्टोरियल। लेकिन मैं आपको यहां एक बात बताना चाहूंगा, वो ये है, देखो आपने 5 4 3 2 1 लिखा, आप कभी चाहते हो कि मैं इसको 3 तक ही लिखूं, आगे ना जाऊं, ठीक है? फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा,
आप यहां तक ही लिखना चाहते हो, उसके बाद आप इसको फैक्टोरियल लगा सकते हो। असल में ये कहां तक चलना था? 1 तक, लेकिन आप नहीं जाना चाहते हो 1 तक, आप 3 तक ही जाना चाहते हो, तो 3 के बाद क्या लगाओगे? फैक्टोरियल। मिसाल मान लीजिए ये 10 फैक्टोरियल है, इसका मतलब क्या है? 1 तक चलना है। मान लीजिए आपके पास इतनी फुर्सत नहीं है, आपने कहा मैं 6 तक ही लिखूंगा, ठीक है। लिखना कहां तक था? 1 तक। आपने कहां तक लिखा? 6 तक, लेकिन 6 के बाद क्या लगाना पड़ेगा? फैक्टोरियल। ऐसा समझ में आया? तो आप इसको पूरा भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। मिसाल मान लीजिए ये है 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। मैंने कहा नहीं, मैं 3 तक ही लिखूंगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। आप ऐसे लिखो वो भी चलेगा, ऐसे लिखो ये भी चलेगा, ठीक है। असल में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पूरा 1 तक लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखना चाहते, देखो मिसाल मान लो ये 6 फैक्टोरियल है, मैं चाहता हूं अब कौन ये 3 2 1 लिखेगा, मैं 4 तक ही लिखना चाहूंगा, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अगर 1 तक जाना है तो 1 तक बराबर लिखना पड़ेगा। अगर आप बीच में ही इसको कट करना चाहते हैं तो वहां आगे फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मिसाल मान लीजिए कोई नंबर है 12 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 1 तक, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं यही तक लिखूं, मैं 9 तक ही, तो 9 के सामने क्या लगाना पड़ेगा? फैक्टोरियल। समझ में आया? इसी को हम बोलते हैं फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल जब आता है तो आपको कहां तक जाना पड़ेगा? 1 तक, ठीक है। अगर 1 तक आप नहीं जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? मिसाल आप बीच में ही रुक गए तो आपको वहां क्या लगाना पड़ेगा? फैक्टोरियल, ठीक है। जैसे मिसाल मान लीजिए हम 15 का लिखते हैं, 15 फैक्टोरियल, वो कितना होता है? 15 इंटू 13 इंटू 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं मैं 13 तक ही लिखूं, उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा मुझे? फैक्टोरियल। समझ में आया? फैक्टोरियल किसको बोलते हैं? तो 2 का फैक्टोरियल क्या होता है? 2 इंटू 1। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। इसी को बोलते हैं फैक्टोरियल। अब अगर आपको कोई बोलेगा पता 100 का फैक्टोरियल क्या है? 100 इंटू 99 इंटू 98 97 96, ठीक है, 1 तक। लेकिन अगर आप 1 तक नहीं जाना चाहते हो तो फिर आप उसके सामने क्या लगाओगे? फैक्टोरियल लगाओगे, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं फैक्टोरियल। 2 चीजें आपने फैक्टोरियल के बारे में जरूरी याद रखनी है, 2 चीजें। वो क्या है? सबसे पहली चीज ये आप नोट करिएगा, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ये 2 चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा 1 फैक्टोरियल कितना होता है? 1। 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1, ठीक है। 2 का फैक्टोरियल कितना होता है? 2 इंटू 1। 3 का फैक्टोरियल कितना होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। लिखो इसको। उसके बाद एक और चीज आती है, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट। इसको पढ़ने के बाद हम बाइनोमियल पे आ जाते हैं। पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट, ठीक है। ये एनसीआर मान लीजिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट, ठीक है। इसके बारे में हमें डिटेल में जाना नहीं है, वो मैथमेटिक्स वाले करते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। यहां हम सिर्फ इसको सॉल्व करना सीखेंगे क्योंकि हमें फिजिक्स में सिर्फ इतना ही चाहिए, ठीक है।
दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं, इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन फैक्टर, एनसीआर। ये क्या होते हैं, ये एन और आर, ये नंबर्स होते हैं कुछ, ठीक है, मैं भी दिखाऊंगा एग्जांपल आपको। ये नंबर्स होते हैं, ये सी क्या है, यही है कॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, देखो कैसे। इसको हम कैसे लिखते हैं, एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद डिवाइड लिखते हैं। एन फैक्टोरियल मतलब आपने पहले ये वाला लिखना है, ऊपर वाला, ठीक है, इसी का फैक्टोरियल करना है। फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल करना है। उसके बाद इन दोनों को माइनस करना है, एन माइनस आर फैक्टोरियल। इस तरह से ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फैक्टोरियल के बाद एक नई चीज है कॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट। ये कॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, एनसीआर। ये एन और आर जो है दो नंबर्स होते हैं, सी जो है यही होता है कॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है और वो तरीका ये है, ठीक है। पहले इसका फैक्टोरियल दे दो, फिर इसका दे दो, फिर दोनों को माइनस करके दे दो। समझ में आया? अच्छा, ये होता है कॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट को सॉल्व करना। इस पर सवाल करने से पहले मैं आपको बता देता हूं एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल का मतलब होता है, एन पहले लिखो, फिर एक कम करो, एक कम मतलब एन माइनस वन लिखो, फिर एक और कम करो, मतलब जब दो करने हैं कम, फिर एक और कम करो, एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर, एन माइनस फाइव, एन माइनस सिक्स, एन माइनस सेवन, इसी तरह चलना है, ठीक है। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा एम फैक्टोरियल का मतलब क्या है, इसका मतलब है एम, फिर एक कम कर लो एम माइनस वन, फिर दूसरा कम कर लो, फिर तीसरा कम कर लो, फिर चौथा कम कर लो, पांचवा, सिक्स, सेवंथ, जहां तक मर्जी जाना हो। समझ में आया? लेकिन अगर आप चाहते हैं, आप यही रुकना चाहते हैं एम माइनस फोर तक ही, आप एम माइनस फाइव नहीं लिखना चाहते हैं, तो फिर आपको पता है क्या करना है, यहां फैक्टोरियल लगा दीजिए। समझ में आया? फैक्टोरियल क्यों आपने लगाया, क्योंकि इसका मतलब है आप उसके बाद नहीं जाना चाहते हो, ठीक है। वैसे ही इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, एम माइनस फाइव, एम माइनस सिक्स, लेकिन आप यहां तक ही जाना चाहते हो तो इसके सामने फैक्टोरियल लगा दो, ठीक है। अगर कभी किसी ने आपसे सवाल पूछा पी फैक्टोरियल का मतलब क्या है, पी फैक्टोरियल का मतलब, पी फैक्टोरियल का मतलब, इसका मतलब होता है पी, फिर एक कम कर लो, पी माइनस वन, पी माइनस टू, पी माइनस थ्री, पी माइनस फोर, पी माइनस फाइव। मगर अगर आप यहां तक ही जाना चाहते हो तो बस सामने फैक्टोरियल लगा दो। फैक्टोरियल का मतलब इसके आगे भी है, ठीक है। इसी तरह से ए फैक्टोरियल, ए माइनस वन, ए माइनस टू, ए माइनस थ्री, ए माइनस फोर, ठीक है। एक्स फैक्टोरियल, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। समझ में आया? इसी को हम बोलते हैं एन फैक्टोरियल, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, ठीक है। एक कम कर लेना है, ये हो गया एन फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सवाल पर, जो है कॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट। ये कॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट जो है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका है, देखो कैसा। ये वाला मेथड है, ठीक है। इसी तरीके से इसके क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लेना है। मान लीजिए हम पहला सवाल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन एम सी 0, इसको सॉल्व कर लेना है, किसको, एन सी 0 को, ठीक है। देखो एन भी वही है, सी भी वही है, बस आर के बदले हमने क्या लिखा, 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करना है, पहले किसको फैक्टोरियल बनाना है, एन को हमने लिखा एन फैक्टोरियल, ठीक है। फिर डिवाइड, फिर इसको आर को लिखना है फैक्टोरियल, आर के बदले क्या है, 0 फैक्टोरियल,
फिर दोनों को माइनस करना है, इसको और इसको। यहां क्या है, इसको और इसको, n माइनस 0 फैक्टोरियल। समझ में आया? वैसे सॉल्व करना है, जैसे यहां लिखा है वैसे ही हर कोई सवाल सॉल्व करना है। अब उसके बाद क्या करना है, देखो ये n फैक्टोरियल है, हमने लिखा, नीचे डिवाइड है, हमने लिखा। अच्छा, 0 फैक्टोरियल क्या होता है? मैंने फैक्टोरियल के टाइम पे बताया था 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1। 0 फैक्टोरियल कितना होता है, वो भी 1 होता है। तो 0 फैक्टोरियल के बदले क्या लिखेंगे, 1। उसके बाद ये बचा n माइनस 0 कितना होता है, n ही होता है, n ही, n, और साथ में क्या है, फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। समझ में आया? फिर से सुनो, ऐसे हमने ये वाला सवाल सॉल्व किया। पहले किसको फैक्टोरियल देना था, n को, हमने दिया n को। फिर डिवाइड लिखना था, हमने डिवाइड लिखा। फिर r को देना था, इस r को फैक्टोरियल देना था। यहां r के बदले क्या है, 0, हमने 0 को फैक्टोरियल दिया, ठीक है। फिर इन दोनों को माइनस करना था, हमने किया, n और 0 को माइनस किया, फिर फैक्टोरियल देना था, हमने दिया, ठीक है। इसके बाद हमने किया n फैक्टोरियल अपनी जगह। 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1। फैक्टोरियल के टाइम पे मैंने बताया था 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 हो गया। ये भी n माइनस 0 कितना होता है, n लिखा हमने, n और फैक्टोरियल भी साथ है। समझ में? अच्छा, n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल कट, वहां क्या बचा, 1। समझ में? इसका मतलब ये आप जरूर नोट करके रखेंगे, NC0 1 के बराबर होता है। ये बहुत काम आएगा, समझ में? इसीलिए इसको आपने याद रखना है। चलिए उसके बाद एक और सवाल करते हैं। ये NC1 था, NC1, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए कैसे करते हैं। पहले किसको फैक्टोरियल देना है, n को, हमने दिया n को फैक्टोरियल। फिर डिवाइड लिखना है, हमने डिवाइड लिखा। फिर r को देना है, यहां r के बदले क्या है, 1, तो हमने 1 को फैक्टोरियल दिया। फिर दोनों को क्या करना है, माइनस, मतलब इसको और इसको, n माइनस 1, फिर फैक्टोरियल देना है, हमने दिया। समझ में? अच्छा, ऐसे ये सवाल सॉल्व किए जाते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक और चीज करनी है, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। फैक्टोरियल के टाइम पे मैंने बोला था, तो 1 ही हो गया। आप 1 लिखो ना लिखो, एक ही बात है, 1। ये क्या है, n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, हम उसके बाद कैसे करते हैं, यहां आपने एक चीज सीखनी है जो आपको हमेशा काम आएगी। n फैक्टोरियल का मतलब क्या है, यहां बताया मैंने, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, लेकिन हम सिर्फ यहां तक ही जाएंगे, फिर फैक्टोरियल लगाएंगे। यहां तक ही क्यों जाएंगे, क्योंकि नीचे भी n माइनस 1 है, ऊपर भी अगर n माइनस 1 आ जाएगा, इनको कट करेंगे, आंसर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, n माइनस 1 फैक्टोरियल, नीचे क्या है, 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये और ये कट, वहां क्या बचा, n बाई 1 वही होता है n। तो एक और चीज आ गया, कौन सी चीज, NC1 बराबर होता है n के, ये आ गया, ये भी आ गया। ये समझ में? देखो यहां तक आपको पता है, n फैक्टोरियल के बदले हमने क्या लिखा, n फैक्टोरियल का आपको पता है ना, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, हमने n फैक्टोरियल के बदले वही लिखा। लेकिन हम n माइनस 1 के पास ही रुक गए, क्यों, क्योंकि नीचे भी n माइनस 1 था। हमने सोचा ये और ये कट करेंगे, वहां हमें आंसर मिलेगा, और मिल भी गया। यहां क्या बचा, ये दो कट, n बाई 1 कितना होता है, n ही, तो आंसर n आ गया। जब भी आपसे कोई पूछेगा NC1 किसके बराबर होता है,
n के। अब आपको ये सॉल्व करना ही नहीं है, अब आपको जबानी याद है NC0 किसके बराबर 1, NC1 किसके बराबर n के। समझ में आया? चलिए NC2 कर लेते हैं। NC2 आप एक बार ट्राई कर लीजिए, अगर आपको नहीं आता है फिर मैं दिखाता हूं। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने ये सवाल सॉल्व किया होगा, लेकिन अगर नहीं किया है मैं एक बार दिखा लेता हूं। पहले क्या करना है, n ऊपर वाले इसको n को फैक्टोरियल देना है, हमने दिया, ठीक है। फिर डिवाइड है, हमने डिवाइड डाला। फिर r के बदले मतलब r को आपने फैक्टोरियल देना है, यहां r के बदले क्या है 2, तो 2 को फैक्टोरियल देना है। फिर दोनों को माइनस करना है, n और 2 को, फिर फैक्टोरियल देना है। बस हो गया सवाल सॉल्व। अब इसमें इतना क्या था, उसके बाद क्या करते हैं, फिलहाल ऐसे ही रखते हैं n फैक्टोरियल डिवाइड। ये 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 into 1। हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या है, ये n-2 फैक्टोरियल। इसके बाद n फैक्टोरियल को हम सॉल्व करते हैं। जरा बताओ, अगर हमने n फैक्टोरियल को सॉल्व करना है, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, n-1 n-2। क्या हम n-3 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे भी n-2 तक ही है, हम ऊपर से भी वहां तक रखेंगे n-2, फिर यहां फैक्टोरियल लगाएंगे। n-3 तब लिखते अगर नीचे भी n-3 होता, ठीक है। यहां तक चलते हैं। 2 into 1 कितना होता है 2, ठीक है। ये कितना हो गया n-2 फैक्टोरियल। n-2 कट, वहां क्या बचा, देख लीजिए क्या बचा, वहां n into n-1 बचा और नीचे 2 बचा। समझ में आया? तो NC2 किसके बराबर होता है, n into n-1 डिवाइड बाई 2। समझ में आया? NC0, NC1 और NC2 आ गया, ठीक है। अच्छा, जरा आप NC3 खुद सॉल्व कर लीजिए और NC4 खुद सॉल्व कर लीजिए। ये सवाल है आपका, ये होमवर्क, ये होमवर्क।